अवधेश जी, ऐसे भाषणों के जरिए बड़ा सवाल यह है कि क्या लालू को 2 दशक पहले जैसा मौका और जनाधार आज भी हासिल हो सकता है, क्योंकि उस वक्त सामाजिक न्याय का जो नारा था वो बुलंद किया गया, पिछड़ी जातियों की एकजुटता काम आई, एम वाइज समीकरण काम आया। अब सिर्फ इस तरीके की बिना तथ्यों वाली वाकपटुता क्या लालू के कुछ काम आएगी? आप दोनों लोगों ने स्वयं विश्लेषण कर दिया है। देखिए, रैली का मूल्यांकन हम कैसे करते हैं? पहला तो होता है कि रैली में उपस्थिति, जन समुदाय कितनी संख्या में थी। दूसरा होता है कि लोगों की प्रतिक्रिया, बारे जो लोग उपस्थित हैं उनकी प्रतिक्रिया कैसी है, स्वयं भी और नेता के प्रति भी। तीसरा है कि नेता का भाषण और उसके साथ साथ मंच पर उपस्थिति। तो जो कुछ हम लोग देख रहे हैं, पहले जो, चूंकि आपने भाषण की चर्चा कर दी, उनके भाषण से ये तो दिखाई दे रहा है कि सत्ता से एक हटने की छटपटाहट है कि हम सत्ता से हट चुके हैं, वापसी की कुलबुलाहट है कि कैसे हमारी वापसी हो। पर भाषण में कोई ताजगी, परिस्थितियों का प्रभावी आकलन और उससे प्रदेश को कैसे बाहर निकालना है उसका एक विजन कार्यक्रम, ये दोनों का बिल्कुल अभाव था। जो उनके भाषण थे वो आखिर उसमें संदेश क्या जा रहा था? 3-4 बातें मोटा मोटी उन्होंने कही जो पहले से सुन रहे हैं। नीतीश पर एक हमला करना था कि अत्याचारी अनाचारी हो गया है, मुसलमान यहां आतंकवादी के रूप में पकड़े जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी लाल कृष्ण आडवाणी भाजपा पर हमला करना था कि हम जब तक है होने नहीं देंगे, और चौथा यह था कि गरीब की आवाज इसमें दब गई है। ये मूल 4 बातें उन्होंने उसमें कही है। उसमें नया कुछ नहीं था, ये उनके पुराने तरीके हैं और इसमें से कोई प्रभावी होके आ जाएगा। लेकिन एक बात जो राशिद जी मेरी समझ में आ रही है कि इस भाषण से उन्होंने ये संदेश दे दिया है कि अब मैं ज्यादा से ज्यादा समय बिहार में लगाने जा रहा हूं। मतलब इस रैली के साथ हमारा अभियान खत्म नहीं हुआ है, हम आपके बीच इसके अलावा कोई चारा है? इसके नहीं, एक ही चीज अभी क्या था कि 6 साल से वो बाहर है 6 साल से वो लगभग बाहर रहे थे। इस बीच उनका जनाधार घर खत्म हो चुका है, तो सामने 2014 को देखते हुए स्वाभाविक भी है, वो मैं जानता हूं चारा नहीं है, लेकिन इस पूरे भाषण में अगर थोड़ा बहुत कोई ध्यान देने का है कि अब वो बिहार में ज्यादा समय इस समय लगाएंगे। एनके सिंह जी, लेकिन कई इंडिकेशंस दिए जा रहे थे कि लालू इस परिवर्तन महारैली के जरिए और भी बहुत कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिसमें नीतीश सरकार का भांडा फोड़ होगा, ये होगा वो होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सिर्फ एक बहानेबाजी थी, बहानेबाजी अपने संतान को एक बेहतर लॉन्च पैड मुहैया कराने की? नहीं, अगर ये भी मकसद था तो उसके लिए कम से कम पॉपुलैरिटी का एक जज्बा तो होना चाहिए था। आज आपने जो भाषण दिया उसी के दौरान ये बताते, मैसेज देते कि हम नहीं, मेरा बेटा और ये नया युवा एक शक्ति लेके आएगा और ये हमारा प्लान होगा। अगले 5 साल हमारे बेटा भाषण देता, भाषण बहुत अच्छा सोच समझ के देता, क्योंकि ये बात सही है कि बिहार में, पूरे देश में अगर आप देखें तो करीब 10 करोड़ नए युवा जुड़ रहे हैं वोटर के रूप में। बिहार में भी लगभग यही स्थिति होगी, करीब 1 करोड़ वोटर जुड़ेगा, नया युवक, और वो काफी होगा लालू यादव को सत्ता में लाने के लिए। लेकिन उसके लिए जरूरी तो ये था ना कि किसी तरह आप उस युवा को खड़ा करते, उसको एनवायंट करते और एक कोर्स ऑफ एक्शन देते। लेकिन आपने कुछ नहीं किया। उसके लिए एक लाइन दे दी, एक वाक्य दे दिया, और वो वाक्य ये था कि भाई लालू का बेटा लालटेन नहीं थामेगा तो क्या कमल और तीर थामेगा? इसका कोई मैसेज नहीं है, वो तो मालूम है। राबड़ी, आपकी पत्नी राबड़ी भी लालटेन ही थामी।